इफ सर्कुलर कोसेंट्रिक होल इज मेड इन अ डिस्क देन अबाउट इट्स एक्सिस क्या होगा। देखिए अगर आप कैविटी क्रिएट करोगे, कैविटी क्रिएट करने का मतलब है कि मास जो आपका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर से और दूर होता जा रहा है। तो सेंटर से और दूर होने का मतलब है रेडियस ऑफ जायरेशन अगर आप देखो सिर्फ उस पर ही प्रभाव पड़ा। देखिए मास तो कम हो रहा है लेकिन आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जैसे जैसे मास एक्सिस से दूर होता जाएगा, जैसे मान लेते हैं डिस्क है, डिस्क में पूरा मास फैला होगा तो उसका एम आर स्क्वायर बाय 2 आएगा। रिंग में मैक्सिमम मास क्या है, पूरा पूरा मैक्सिमम मास आपका सर्कमफेरेंस, उसमें एम आर स्क्वायर आता है। तो अगर आप रेडियस ऑफ जायरेशन से अगर देखें तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे, देखो जैसे जैसे दूर जाओगे तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा और रेडियस ऑफ जायरेशन भी बढ़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन सेम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस, इंक्रीज तो नहीं, देखिए है क्या यहाँ पे कंसेप्ट समझिएगा। कैविटी घटा, कैविटी ऐसे निकाल ली तो मास, मास की बात करें मास भी तो घट रहा है ना उसके साथ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दोनों टर्म आ गए एम आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 हुआ, उसको काटते 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 हमने रिंग बना दिया तो मास भी तो घटा, मास हमारा घटा। लेकिन आप ध्यान से देखो जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो डिस्क के लिए आर बाय रूट 2 आता है और रिंग के लिए आर आता है। तो जैसे जैसे आप यहां से मास निकालते जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ेगा, रेडियस ऑफ जायरेशन बढ़ेगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात नहीं हो रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए नहीं बढ़ सकता, जैसे कुछ डाउट आ सकता है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ना चाहिए, नहीं मास भी तो कम हो रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दोनों टर्म आएंगे तो आंसर से सी आएगा। आप जितना ज्यादा सेंटर से मास निकालते जाओगे रेडियस ऑफ जायरेशन बढ़ता जाएगा। फिर भी जो है आंसर की चेक कर लेते हैं क्योंकि अगर आंसर की भी मैं कुछ गलती है तो उसको भी सही करा देंगे। 12th का आंसर इज सी। ठीक है।